राधे राधे। योर फेवरेट स्पिरिचुअल इज राइट है। तो मैं ना जस्ट अभी बाहर से आई काम से, ठीक है। मैंने देखा कि एक कमेंट आया हुआ है कि आंखें बंद करते ही नेगेटिव थॉट्स आते हैं, तो उसका क्या करा जाए। और वो थॉट मतलब वो कमेंट पढ़ के मुझे लगा कि यार ये तो बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है और ये तो बहुत ज़्यादा शुरुआत है हर चीज़ की, है ना। तो आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि नेगेटिव थॉट आखिर आते क्यों हैं। दूसरा कि ऐसा क्या होता है हम उस नेगेटिव थॉट के लूप में बंध जाते हैं और वहाँ से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तीसरा कि कैसे ठीक करा जाए। ओके, तो नेगेटिव थॉट्स होते क्या हैं। कोई भी थॉट नेगेटिव या पॉजिटिव नहीं होता, ये इंसान टू इंसान वेरी करता है। क्योंकि हो सकता है ना, जिसके लिए अगर एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी, ठीक है। अगर ए पर्सन मतलब ए के लिए ये वाला थॉट नेगेटिव है, तो ज़रूरी थोड़ा है कि ये वाला थॉट इसके लिए भी नेगेटिव हो। नहीं ना, ज़रूरी नहीं है। तो आखिर होता क्या नेगेटिव थॉट। जब हमको कोई चीज़ हमारे अकॉर्डिंगली नहीं मिलती, ठीक है, या फिर हमको किसी चीज़ से डर लगता है, या हम कुछ कर रहे होते हैं उसका रिजल्ट हम तक आया नहीं होता और हम उसका आगे का फ्यूचर देख के परेशान हो जाते हैं। ओके, या फिर हमारी 3D रियलिटी हमारा सपोर्ट नहीं कर रही होती, तो जो हमें दिख रहा होता है, इन शॉर्ट जब हमें जैसा चाहिए होता है वो वैसा नहीं हो रहा होता, ठीक है, और उसका डर लगता है हमको, वो होता है नेगेटिव। ठीक है, समझाया ना। देखो, नेगेटिव थॉट्स जो होते हैं ना वो हर इंसान को आते हैं, ठीक है, हर इंसान को आते हैं। दिक्कत किसके लिए होती है, जो उनको या तो न्यूट्रल में कन्वर्ट नहीं कर पाता या फिर उनके साथ फीलिंग अटैच करके परेशान हो जाता है। ठीक, और आप अपने नेगेटिव थॉट पे यकीन तभी करोगे जब आपका सेल्फ कंसेप्ट वीक होगा, ठीक है। मतलब आपको भरोसा नहीं होगा खुद पे, भगवान पे, या फिर जिस चीज़ से भी रिलेटेड आपका नेगेटिव थॉट आ रहा है। कि जैसे अगर कोई डर लग रहा है तो आपको आपका वही ना सेल्फ कंसेप्ट वीक होगा। क्यों डर लग रहा है भाई आपको, क्यों, किस बात का डर है। वो ऊपर बैठा देख नहीं रहा भगवान, क्या ही बिगड़ जाएगा। तो जब हमारा सेल्फ कंसेप्ट वीक होता है ना, तो हमें नेगेटिव थॉट्स का इम्पैक्ट ज़्यादा होता है, ठीक है। और नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में नहीं बदलना, क्योंकि जब हमको किसी नेगेटिव थॉट को पॉजिटिव में करने के लिए होता है ना, क्योंकि डर लग रहा होता है, तो डर के चक्कर में जब होता है ना कि यार इसको बदल दो, तो हम उस चीज़ से भागते हैं, नेगेटिव थॉट से भागते हैं कि मुझे नहीं सोचना इस बारे के बारे में, मुझे नहीं सोचना इसके बारे में। बट वो बार बार आता है, फिर वो और चला जाता है, फिर चलता रहता है, फिर हमें और डर लगता है, फिर हम मतलब कुछ है नहीं, हम बैठे हैं आराम से, ठीक है, और सोच रहे हैं, यहाँ खिचड़ी बन रही है नेगेटिव थॉट्स वाली, ओवर थिंकिंग। अब देखो, मैं यहाँ बैठी हूँ, ठीक है, लेकिन अगर मेरा दिमाग ऐसी चीज़ें सोच रहा है गलत, जैसे नेगेटिव चीज़ हो गई, जैसे मुझे डर लग रहा है, एंजाइटी क्रिएट हो रही है, तो मैं बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाऊँगी। इतना ज़्यादा थक जाऊँगी, इतना ज़्यादा, जितना मैं कहीं दूर भाग जाऊँ ना, भाग के वापस आ जाऊँ, तब भी नहीं थक पाऊँगी। हम बैठे बैठे अपने दिमाग को इतना चला देते हैं, तो वो इतना ज़्यादा थक जाता है और फिर होता है डिप्रेशन की जड़ होती है फिर। ठीक, और मुझे एक बात बताओ, फ्यूचर का डर, चिंता, चलो समझ रही हूँ, मुझे भी होती थी, ठीक है, अभी भी हो जाती है कभी कभी, लेकिन वो चिंता वैसी नहीं होती, वो अवेयरनेस वाली होती है, फेथ के साथ आती है कि होगा, बहुत अच्छा होगा। तो किस चीज़ से डर लग रहा है, जो अभी तक हुआ नहीं है, उसे यहाँ सोच के, है ना, उसके साथ फीलिंग्स जोड़ के, इमोशंस लगा कर, फिर ऐसा फील करके कि अगर वैसा हो गया तो क्या होगा, इससे डर रहे हो। जो हुआ नहीं उससे डर रहे हो। अरे हमारी माई श्यामा जू का राज, कैसे डर सकते हो, कैसे। अपना काम करते रहो अच्छा सा, उसमें कोई कमी मत करो, क्योंकि ना सेल्फ कंसेप्ट डगमगाता तभी है जब तुमको कहीं ना कहीं अंदर से पता हो कि तुम्हारे जितनी कैपेबिलिटी है, ये तुम्हें जितना करना चाहिए, एक काम के लिए डिवोट होना चाहिए तुम्हें, जिसमें तुम्हें सक्सेस चाहिए, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, तुम उसमें अपना 100% नहीं दे रहे हो। और ये मेरे साथ भी हुआ है, ठीक है। जब मुझे मेरी कैपेबिलिटी पता होती है कि मैं 100% दे सकती हूँ, लेकिन अगर मैं एक दिन में 90% दे दूँ, तो मुझे उस रात को गिल्ट होता है, ठीक है, मेरा सेल्फ कंसेप्ट डगमगा जाता है। ओके, क्योंकि मुझे पता था, मतलब डगमगा जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि मेरी कैपेबिलिटी इतनी है, ठीक है, मैं कर इतना कम रही हूँ, और फिर मैं मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि ये हो जाएगा। कैसे होगा, क्योंकि मैंने तो अपना सेल्फ कंसेप्ट बिगाड़ लिया ना। मैं नहीं बिलीव करती कि भाई बोल दो, मैनिफेस्टेशन ऐसा होता है कि बोल दो और हो जाएगा, बोल दो हो जाएगा, नहीं। जो ऐसे बोलते हैं ना कि तुम हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो लोग भी बोलते हैं कि इंस्पायर्ड एक्शन लेना ज़रूरी होता है, और इंस्पायर्ड एक्शन से क्या होता है, हमारा सेल्फ कंसेप्ट बूस्ट होता है कि हाँ, अगर हमने काम करा है, ठीक है, हमें अगर जैसे कोई एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमने पढ़ाई करी है, हम उस पढ़ाई के लिए पूरा डिवोट होकर अच्छे से फोकस होकर पढ़ाई करी है, तो हमारा सेल्फ कंसेप्ट कैसा बनेगा कि हाँ, हमने मेहनत करी है, हमने अपना 100% दिया है। फिर अगर हम इसमें मैनिफेस्टेशन लगा दें कि क्योंकि मैंने अपनी मेहनत करी है, अपना 100% दिया है, तो मैं एग्ज़ाम अच्छी रैंक से पास करूँगी ही। समझ आया कैसे होता है ये। अगर तुमने अपनी मेहनत पूरी लगाई है किसी चीज़ में, फिर तुम अफर्मेशन लगा रहे हो, मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ कर रहे हो, तब उसे होने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। डर तुम्हें नहीं लगेगा, क्योंकि तुम्हें खुद पता है ना कि तुमने अपनी पूरी मेहनत करी है। डर कब लगता है,
जब तुम्हें पता हो कि तुमने मेहनत नहीं करी, ठीक है, और वो भी तब जब तुम कर सकते थे, ठीक है, या फिर तुम्हारा सेल्फ कंसेप्ट इतना ज़्यादा वीक हो। अब इसको ठीक कैसे करा जाएगा? सेल्फ कंसेप्ट ठीक करके, है ना। सेल्फ कंसेप्ट जब ठीक करोगे अपना, जब तुम अपने आप को वर्दी समझोगे, डिजर्विंग समझोगे, है ना, तभी तो तुम्हारा सेल्फ कंसेप्ट अच्छा होगा। और तुम मतलब ये होगा ना कि यार मैं अपना काम कर रहा हूँ, जो होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट डिजर्व करता हूँ, ठीक है, मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट डिजर्व करती हूँ। किसी जो तुम डिजर्व करते हो ना, उससे कम चीज़ के लिए सेटल मत होना, उससे कम चीज़ के लिए कभी उसमें खुशी मत रहना, उसमें सेटिस्फाई मत होना, ठीक है। पहली बात तो वो कम चीज़ तुम तक आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? अब बता दो तुम्हें वाइब्रेशन का क्या होता है। देखो, जैसे मैंने मैनिफेस्टेशन में क्या होता है, हम विजुलाइज करते हैं, इमेजिन करते हैं, ठीक है, जो हमें चाहिए होता है उसको अपने सामने इमेजिन करते हैं, विजुलाइज करते हैं, उसको अपनी मतलब उसके साथ अपनी फीलिंग्स जोड़ते हैं, ठीक है, जो भी चाहिए होता है। हमारी वाइब्रेशन क्या हो जाती है? हाई। अब अगर हमारी वाइब्रेशन हाई है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसी रियलिटी एग्जिस्ट करती है जब हमारे पास वो चीज़ आ चुकी है, उसकी वाइब्रेशन भी यही है। तो वाइब्रेशन से वाइब्रेशन वाली चीज़ें हम तक आती हैं, मतलब वाइब्रेशन से वाइब्रेशन वाली चीज़ें मिलती हैं, ठीक है। और अगर तुमको ये वाइब्रेशन वाला कंसेप्ट समझ नहीं आ रहा तो कमेंट करना, मैं वाइब्रेशन वाला कंसेप्ट एक अलग वीडियो में अच्छे से डिटेल में समझाऊंगी, ठीक है। तभी होता है कि कभी कभी ना हम कोई चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, और हमको वो नहीं मिलता, उससे ज़्यादा अच्छा मिल जाता है। क्यों मिलता है? क्योंकि जब हम उसे मैनिफेस्ट कर रहे हैं ना, तो हमने अपनी वाइब्रेशन इतनी कर ली है और हमें जो चाहिए उसकी वाइब्रेशन कहीं ना कहीं वही रह गई है, ठीक है। अब भगवान वही ना कि हम उससे कम में कैसे सेटल होंगे। वाइब्रेशन जो होती है, मतलब जो हमारी फ्रीक्वेंसीज होती हैं ना, सेम लेवल पे होती है ना चीज़ें, तभी एक साथ सेटल हो पाती हैं। अगर हम यहाँ हैं तो अब हमें इससे इतने वाले मिलेगा, मतलब जब हम इस पर खुश होंगे। जैसे भगवान बोलते नहीं है कि अगर भगवान ने तुम्हें एक चीज़ नहीं दी है तो तुम उम्मीद के साथ रहो, खुश रहो, पेशेंस रहो, पूरा विश्वास करो कि तुम्हें जो चाहिए है ना, भगवान तुम्हें उससे कई गुना ज़्यादा देगा। तो वो कई गुना ज़्यादा क्या है? वो कई गुना ज़्यादा यही तो है कि तुमने जब वो चीज़ मैनिफेस्ट करी, मेहनत करी, ठीक है, अपना पूरा फोकस लगाया, तो तुमने अपनी वाइब्रेशन इतनी ज़्यादा हाई कर ली कि तुम जिस चीज़ के लिए मैनिफेस्ट करने बैठे थे ना, तुमने उससे कई गुना ज़्यादा वाइब्रेशन हाई कर ली, मतलब अच्छी, ठीक है। हाई वाइब्रेशन मतलब अच्छी चीज़ें ही होती हैं इसके अंदर। तो अब तुमको वो ना मिलके वो मिलेगा। समझाया ये कैसे होता है? समझाया? ये बोलूँ कि हम ओवरथिंक कैसे, एक नेगेटिव थॉट आता है, जैसे एक नेगेटिव थॉट आता है तो 1000 नेगेटिव थॉट उसके साथ साथ आता है ना, ओवरथिंक हो जाता है ना। तो वो क्यों होता है? क्योंकि देखो हमारा दिमाग जो है ना, वो इस हिसाब से बना है कि अगर हम कोई थॉट उस पर लाएँ तो उसकी चारों तरफ की चीज़ों को घेर ले वो, ठीक है। रिसर्च वाला होता है ना, जैसे रिसर्च फील्ड में क्या करते हैं, पूरा उसका चिट्टा पिट्टा खोल देते हैं, नहीं खोल देते, है ना, मतलब उसको सब कुछ जानना होता है। हमारा दिमाग बिल्कुल वैसे ही होता है। अब उसको नहीं मतलब कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उसको मतलब है कि तुम जो थॉट ला रहे हो उस तक, उसको उससे उसको उसकी जैसी चीज़ें और अट्रैक्ट करनी है, ठीक है। अब वो अगर तुमको उससे डर लग रहा होगा तो और ज़्यादा डर वाली चीज़ें लेकर आएगा, अगर तुम्हें किसी चीज़ से खुशी हो रही हुई तो तुम्हें और ज़्यादा खुशी वाली चीज़ें लेकर आएगा। अब ये देखो, नेगेटिव चीज़ जो होती है वो बहुत से लोगों के लिए जल्दी मैनिफेस्ट हो जाती है। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चीज़ों के साथ जब हम सोचते हैं तो डाउट नहीं होता, रेजिस्टेंस नहीं होता। कभी नेगेटिव चीज़ सोचते हुए तुम्हें ये आता है जैसे कि अगर ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, तुम डरते तो हो, लेकिन कभी दिमाग में आया है कि अगर ये हो गया तो, अगर ये हो गया तो। पॉजिटिव चीज़ तो तुमने कभी सोची ही नहीं नेगेटिव चीज़ के साथ, उसके अंदर नेगेटिव के साथ रेजिस्टेंस तो तुमने क्रिएट ही नहीं करा। और जिस चीज़ के साथ रेजिस्टेंस नहीं जोड़ते, ठीक है, डाउट नहीं क्रिएट करते, तो वो तो मैनिफेस्ट हो जाता है ना। यही तो सिखाया है तुमको। अब दिमाग को तो नहीं पता वही चीज़ कि कुछ भी बैड नहीं होता, कुछ भी अच्छा नहीं होता, कुछ भी बड़ा नहीं होता, कुछ भी छोटा नहीं होता। दिमाग में जो सोच लाई, अगर रेजिस्टेंस क्रिएट कर दी उसके साथ तो वो नहीं होगा, या फिर थोड़ी देर में होगा, और अगर नहीं क्रिएट करी तो वो जल्दी हो जाएगा। तभी जो जिस चीज़ से लोगों को डर लगता है, ठीक है, और जो चीज़ चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो वो जल्दी हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि उसके अपोजिट का पॉजिटिव तो कोई सोचता ही नहीं है उस टाइम पे। और यहीं अगर किसी को बोल दो कि कुछ पॉजिटिव अट्रैक्ट करो कि ये हो जाए, ये हो जाए, उसका 100 नेगेटिव थॉट पहले आ जाते दिमाग में। ये हमारा दिमाग ऐसा बन चुका है, ठीक है, यही तो बदलना है। बस एक बार बदल गया ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। तो तुम खुद देख रहे हो कि कितनी ज़्यादा हंसी वाली चीज़ है, मतलब एक इंसान अपने दिमाग के कितने ज़्यादा कंट्रोल में हो गया है कि उसको ना नेगेटिव चीज़ें ही ज़्यादा अच्छी लगने लगी हैं। सच है ये, लोगों को नेगेटिविटी मैनिफेस्ट करना ज़्यादा आसान होता है क्योंकि उनको अच्छा सोचना नहीं आता। आज के टाइम पे डरते ज़्यादा है ना, क्योंकि डर ज़्यादा बन गया है, इसीलिए वो हो नहीं पाता, ठीक है। लेकिन हमको नहीं करना, हमको अपना सेल्फ कंसेप्ट बनाना है, ठीक है, और उसको ठीक करना है। अब ये बात आएगी कि हम उसे ठीक कैसे कर सकते हैं। देखो, जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था कि हम नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करेंगे स्टार्टिंग में। अगर आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट आते हैं तो आप पॉजिटिव में कन्वर्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उसे अपोज करेगा, और जो चीज़ को अपोज करा जाता है ना उस पर यकीन नहीं होता, और यकीन नहीं होता तो फिर किसी काम का नहीं होता, ठीक है, नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, वो जो नेगेटिव चीज़ आ रही होगी ना आपके लिए, जो नेगेटिव चीज़ आ रही है आपके दिमाग में थॉट, उसको एक अपोजिट स्टेटमेंट देके वहीं क्लोज करके बोल देना है कि ये पावरलेस है, ठीक है। ये एक सीक्रेट है, जैसे मैं भी यूज़ करती हूँ, बाकी सब यही यूज़ करते हैं। हर इंसान के पास आता है नेगेटिव थॉट, ठीक है। तो तुमको क्या करना है, जैसे कोई नेगेटिव थॉट आया,
ठीक है। एक तो ना उस पर रिएक्ट नहीं करना मतलब उसके साथ इमोशन नहीं जोड़ने, क्योंकि जहाँ तुमने इमोशन जोड़ दिए, फीलिंग्स जोड़ दी, वो मैनिफेस्ट हो जाती हैं। ट्रस्ट मी, जिस थॉट के साथ तुमने फीलिंग लगा दिया, इमोशन लगा दिया, वो मैनिफेस्ट हो जाएगी। ओके। तो तुमको अगर कोई नेगेटिव चीज़ आ भी रही है ना, तो उसको डरना नहीं, ठीक है। उसको ये नहीं कि मैं नहीं सोचूंगी, उससे भागना नहीं, ठीक है। अगर कोई नेगेटिव चीज़ आई तो उसे ठीक है, ओके, तुमको उस पर यकीन नहीं करना। कोई नेगेटिव ये थॉट है, दिमाग है यार, बच्चा ही तो है, इधर उधर करके टेढ़े मेढ़े थॉट्स ले आता है, चंचल दिमाग। ओके, इसको ऐसे समझो, छोटा बच्चा जब अपने मम्मी पापा से बहुत जिद करता है तो उसके लिए वो कुछ भी बोलता है अपने मम्मी पापा का टेंशन गेन करने के लिए, तो ऐसे ही हमारा दिमाग होता है। ओके, तो अगर तुम्हारा दिमाग कुछ भी ऐसे नेगेटिव चीज़ लाए, ठीक है, तो तुमको क्या करना है, उसका एक तो अपोजिट स्टेटमेंट क्रिएट कर। जैसे मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, जैसे मैंने एक छोटा सा पौधा बना मतलब उगाया। अब मेरे दिमाग में यार ये पौधा नहीं होगा तो, या फिर वो थोड़ा सा आ गया, मुझे येलो लीफ दिखे तो मैं बोलूँगी यार ये यहीं मर गया, तो डर आया ना, वो है ना, क्योंकि मेरे को उससे अटैचमेंट है। एक तो डर आता है अभी तब है जब तुमको अटैचमेंट होती है, तभी बोलते हैं भैया लेट गो, सरेंडर, भगवान नाम जप से क्या होता है, हमें ना वो लेट गो वाली चीज़ आ जाती है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं नाम जप करना चाहिए। ओके, या फिर पूजा पाठ करना चाहिए, क्योंकि उससे सरेंडरिंग वाली फील आ जाती है ना, जब सेंस वो सेटिस्फेक्शन वाली चीज़ आ जाती है, तो वो अपने आप ही लेट गो हो जाता है और हमको फिर फ़र्क नहीं होता किसी चीज़ से। और जब फ़र्क नहीं होता कि होगा या नहीं होगा, तो वो हो ही जाता है। बस एक बार बोलना होता है कि ये चाहिए, भगवान जी बोलेंगे अच्छा मेरे बच्चे ये चाहिए, ये ले, ठीक है, ये ऐसे होता है। कहाँ थी मैं? हाँ, तो उसका अपोजिट स्टेटमेंट, तो मैं उसका स्टेटमेंट क्या बोलूँगी कि नहीं, ये तो पावरलेस थॉट है। रियल चीज़ क्या है कि मेरा पौधा जो आएगा वो बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा, बहुत ग्रीन होगा, और उसमें बहुत प्यारा फ्लावर भी आएगा। समझा? मैंने एक तो इसका अपोजिट स्टेटमेंट बोला, ठीक है, और फिर क्या बोला उससे पहले कि नहीं, ये जो थॉट मेरे अभी दिमाग में आया ना, ये पावरलेस थॉट है, इसके पास ताकत नहीं है, क्योंकि ये मेरा कमज़ोर दिमाग जो है उसके द्वारा सोचा हुआ चीज़ है। तो कमज़ोर दिमाग के पास ताकत थोड़ी ना होती है, सिंपल। कमज़ोर लोगों के पास ताकत होती है, नहीं होती ना। तो बस सिंपल तुमको ये बोलना है कि जो मेरा कमज़ोर दिमाग है ना, ये थॉट उसने सोचा था तो वो पावरलेस है, और रियलिटी क्या है कि मेरा जो पौधा है वो बहुत अच्छी तरह उगेगा, बहुत ग्रीन होगा, बहुत अच्छा उसमें फ्लावर आएंगे, ठीक है, और वो बहुत अच्छा होगा, हेल्दी प्लांट, ठीक है। ऐसे बोल के अब ये नहीं कि इस पर अटक जाओ, नहीं, नॉर्मल अपने काम पे लगो, अपने आप को डाइवर्ट कर दो। मतलब जो भी तुम काम कर रहे होगे ना उस टाइम पे, अगर तुमको उस काम के साथ साथ भी वो चीज़ आ रही है तो अपना काम जरा शिफ्ट करो थोड़ी देर के लिए, वो हो जाएगा। क्योंकि दिमाग बना ऐसा होता है ना, दिमाग नहीं रुकता एक चीज़ पे, तुम अगर रुकोगे तो ही रुकेगा, वरना वो 1000 चीज़ें सोचता है वो। तुम अगर उससे अच्छी चीज़ बोलोगे ना सोचने के लिए, तो वो अच्छी चीज़ ही सोचेगा। ट्रस्ट में ऐसे ही होता है। तो समझ आ गया नेगेटिव थॉट क्या होते हैं और वो आते क्यों रहते हैं, ठीक है, क्योंकि दिमाग का काम होता है। ओके, और उसको ख़त्म कैसे करेंगे? सबसे इंपॉर्टेंट तो मैं यही बोलूँगी कि अपने सेल्फ कंसेप्ट पे काम करो, ठीक है। मैं भी वीडियोस में यही सिखाती हूँ, मतलब मैंने चैनल इसलिए बनाया हुआ है क्योंकि मैं नहीं, जैसे क्वांटम लीप होती है, ठीक है, कि आपको इस स्टेट से स्टेट में चाहिए तो आप ऐसे जंप मार जाओ, अगर तुमको पता होगा जब मैनिफेस्ट करता है ना, ठीक है। और स्पिरिचुअल्स में भी होती हैं बहुत सी चीज़ें, बट मैं वो सब फॉलो नहीं करती, क्योंकि मैं नहीं समझती भाई कोई की जादू की डंडी जलाई कि मुझे घर चाहिए, मेरे सामने घर आ गया, या मुझे ये चाहिए तो मेरे सामने ही आ गया। नहीं, मैं नहीं करती है, क्योंकि मेरे को होता है कि भैया उसके साथ एक्शन लो, थोड़ा बहुत जितना भी तुम ले सकते हो अपनी पूरी कैपेबिलिटी के साथ, क्योंकि तभी तो मेरा दिमाग यकीन करेगा कि हाँ मैंने मेहनत करी है। अगर तुम्हारा दिमाग ऐसे कर लेता है ना यकीन की बिना मेहनत के भी हो जाएगा, कि मतलब 0% में तुम मेहनत करोगे तो भी हो जाएगा, तो आप कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी। मतलब जैसे दिमाग यकीन करे वैसे। जैसे मेरा ये है कि भाई थोड़ा मेहनत तो करो, मेरा है स्टार्टिंग से ये कि अगर मैं 80% भी मेहनत करूँगी ना तो मेरे को 200% का रिजल्ट मिलता है, और राधा की कृपा की वजह से मिलता भी है, ठीक है। बट ये नहीं है कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई हूँ, मैं तो कुछ नहीं करेगी, सब भगवान करेगी। अरे नहीं, भगवान भी उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है, जो खुद के लिए कुछ करने के लिए तैयार होता है, ठीक है। तो अपना सेल्फ कंसेप्ट ठीक करना, सब अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा। और किस चीज़ की चिंता, किसी चीज़ की चिंता नहीं है हमें। चिंता करने के लिए आए हैं क्या? एक तो ज़िंदगी मिली है, उसमें भी चिंता करोगे? नहीं ना, नहीं करनी, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। आराम से अपना काम वाम करो, मस्ती वस्ती करो, नाच गाना, बस रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो अच्छे से, एंजॉय करते हुए, कोई ऐसा प्रेशर लेते हुए नहीं, सब कुछ बहुत अच्छे से होगा, ठीक है। और तीसरा क्या था कि अपोजिट स्टेटमेंट बोल देना है उसका, और उसको बोल देना है कि तू पावरलेस है, तेरे में ताकत नहीं है, तू पावरलेस है। ये जो नेगेटिव थॉट आया उसको बोलना है सामने रख के, तुम पावरलेस हो, तुम में ताकत नहीं है, रियलिटी मैं बता रही हूँ तुम्हें, और मैंने बता दी रियलिटी तो वही रियल है, क्योंकि मैं हूँ इतनी बड़ी इंसान, ठीक है। मैं हूँ जो तुम्हें चलाती हूँ, तुम मुझे नहीं चलाते। ओके, ऐसे फुल स्टाइल में, फुल एटीट्यूड में उसको बोल देना है, अब वो ऐसे गायब हो जाएगा, वो बोलेगा ओके। और किसी भी चीज़ को ना कॉम्प्लेक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, हर चीज़ को गेम की तरह लो, गेम की तरह निकाल दो। अब ये नहीं कि गेम की तरह तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहे हो, बिल्कुल ऐसे ऐसे छोड़ छाड़ के खड़े हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। अच्छे से काम करते रहो, फिर गेम की तरह चिंता विंता नहीं करनी, काम करो ऐसे कि सब कुछ तुम पर डिपेंड है, और मज़े करो ऐसे, विश्वास करो ऐसे, भरोसा करो ऐसे, पूजा करो ऐसे कि सब कुछ ऊपर वाले पे डिपेंडेंट है। ओके, चलो, आई होप समझ आ गया हो, और कोई बात हो, कुछ समझ ना आया हुआ हो तो कमेंट में लिख देना, ठीक है। राधे राधे।